यूपी के पचरंगी सावन में नूतन और स्वेटी ने जीवंत किया अवध ब्रज पूर्वांचल, बुंदेलखंड पश्चिमांचल। नववंशिका फाउंडेशन द्वारा निशु त्यागी के संयोजन में मंच पर हुआ पचरंगी संगम। 18-19 अगस्त को हुआ 2 दिवसीय अवध ब्रज पूर्वांचल बुंदेलखंड पश्चिमांचल के सावन गीतों का उत्सव। लखनऊ 19 अगस्त नववंशिका फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश, लोक एवं जनजाति सांस्कृतिक संस्थान के सहयोग से 2 दिवसीय अवध ब्रज पूर्वांचल बुंदेलखंड पश्चिमांचल के सावन गीतों का उत्सव का आयोजन की दूसरी संध्या में गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान परिसर के ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक निर्देशालय से सेवानिवृत्त हुए कार्यक्रम अधिकारी के पाठक सहित राजेश शर्मा, दुर्गेश पाठक, निशु त्यागी, नीरा लोहानी, सीमा भट्ट, दबीर सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार सरफराज जाहिद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोक गायिका नूतन पांडे, स्वीटी सिंह, मोनिका अग्रवाल आदि ने उत्तर प्रदेश के सावन के लोकगीतों की यादगार शाम। नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं शबाब नूर मुजीब बेग के साथ आज मैं बौद्ध संस्थान में हूँ और यहाँ पर 2 दिवसीय सावन के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा है और हमारे बीच निशु जी हैं। आइए इनसे पूछते हैं आज के और कल के कार्यक्रम के बारे में, जो कि 2 दिन होने वाला है। जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में। जी धन्यवाद। मैं निशु त्यागी, नववंशिका फाउंडेशन के अध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, बेसिकली हमारा ये उद्देश्य है कि संस्था के माध्यम से जो अवध है, ब्रज है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा लोकगीत है, संगीत है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो उसको उजागर करने के लिए ये एक शुरुआत की गई, एक पहल की गई है, क्योंकि लोकगीत तो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसको हमें लगता है आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, जिससे कि वो उसको संभाल के रख सके कि लोकगीत है क्या। हमारे पारंपरिक जो सोहर होते हैं या सावन के झूले हैं, तो सावन के झूले कहाँ से आए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं हर एक घर में गुनगुनाए जाने वाले सावन के गीत होते हैं जो हम लोग गाते हैं। तो उसी को हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उसको मंच पे लेकर के आएँ, हमारे बीच में जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको हम एक मंच प्रदान कर सके। तो ये संस्था का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें सभी का बहुत सहयोग हमें मिला है और आशा करती हूँ कि आगे भी आप सबका ऐसे ही सहयोग मिले, तो हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के लिए ऐसे ही कार्य लगातार करते रहें।
निशु जी, कैसे मन में आया आपके कि ये प्रोग्राम किया जाए? और ये प्रोग्राम किया आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। कब से करती आ रही हो? कितने लोग हैं इसमें आपकी पूरी टीम में? देखिए, हमारी जो नवंशिका फाउंडेशन है वो लगातार लगभग 6 वर्षों से कार्य कर रही है अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, जो कि सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए जानी जाती है। और मेरे साथ में नीरा लोहानी जी, जो कि हमारी संस्था की उपाध्यक्ष हैं, और इसमें सचिव हमारे हैं, इसमें हमारे कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसे बहुत सारे, हमारी सीमा भट्ट हैं जिन्होंने अभी सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन में, हमारे साथ में जो नीरा लोहानी आंटी हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा ही मुझे मिला है। वो मेरी माँ की तरह हैं। तो हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि हमें हमेशा जो अच्छे कार्यों के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, और अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम सब ने मिल करके आज जो आपके बीच में हम लोग लेकर के आए हैं। तो इसी का एक अनूठा मिला जुला प्रयास था। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में हमारी उपाध्यक्ष नीरा लोहानी जी आपको सबको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। थैंक यू, बहुत स्वागत है आपका भी। बताएं, जो फाउंडेशन है आपका, जैसे कि आप उपाध्यक्ष बताया गया, तो इस कार्यक्रम को, जैसे थोड़ा सा इस कार्यक्रम से हट के और भी क्या क्या कार्यक्रम करते हैं आप लोग, और महिलाओं के लिए? जैसा कि ये सिर्फ महिलाओं का होगा फाउंडेशन, इसमें जेंट्स तो होंगे नहीं, तो महिलाओं के लिए और क्या आपने सोच रखा है इस कार्यक्रम को एक अलग तरीके से देखा जाए तो? नमस्कार। पिछले 6 वर्षों से हम लोग अपनी संस्था को चला रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों ने कई संकल्प लिए हैं, जो कि अभी कुछ तो हमारे स्टार्ट हो गए हैं और कुछ की भावी हमारी योजनाएं हैं कि हम इसको कैसे आगे ले जाएं। हमने इसमें जो लड़कियां हैं, बहुत सारी गरीब लड़कियां हैं, उनको हमने अपनी तरफ से, कुछ लड़कियों को जैसे सिलाई मशीन है, या उनको कुछ घरेलू कार्य सिखाने की पहल की है। और कुछ क्षेत्रों में हमने कुछ लड़कियों के विवाह में भी अपना योगदान दिया है संस्था ने, जो कि देखिए हर चीज़ सामने नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें परोक्ष रूप में भी की जाती हैं। जिस समय कोरोना काल था, उस समय संस्था ने काफ़ी काम किया। हमने इसमें मास्क बांटे, ये जो सैनिटाइज़र थे उसकी हमने स्टॉल लगाए थे। तो हमने संस्था के नाम से उस तरीके से हमने, जो हम लोग जिस रेल विहार कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ की जितने काम करने वाले लोग थे या जितने भी वर्कर्स वहाँ आते थे, उनको हमने अपनी तरफ से ये सब सुविधाएं दी, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, उनको हाथ धोने का तरीका सिखाया। ये भी संस्था के काम में शामिल था। और अभी हम धीरे धीरे और भी इसमें योजनाएं बना रहे हैं कि जैसे बच्चों को, लड़कियों को उसमें सभी शामिल हैं। जैसे बच्चे आगे चल के कुछ अपने पैरों पर खड़े हो सके सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो जो नाटक वगैरह होते हैं उनके वर्कशॉप अभी थोड़े बहुत कराए गए हैं कि जिससे बच्चे सीख लें तो कहीं अपने प्रोफेशनल उसमें लग सकते हैं, या किसी मंच के माध्यम से प्रस्तुति दे सकते हैं, तो उनकी कुछ आय हो जाएगी, कुछ अर्न कर पाएंगे गरीब बच्चे, जो ऐसे नहीं, हर बच्चे को नहीं मिल पाता है ना सब जगह। तो इस तरीके से अभी छोटे छोटे कार्यों में हम लोग संलग्न हैं कि अभी छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, फिर बाद में एक बड़ा वृहद रूप भी संस्था लेगी, धीरे धीरे ले ही रहा है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो 2 संस्थानों ने मिल करके एक ये अपने लोक गायन और नृत्य को बढ़ावा दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि भविष्य में धीरे धीरे जैसे जैसे संसाधन भी होने चाहिए ना अपने पास में, कुछ आर्थिक सहायता भी तो हो, तभी तो ये सब चीज़ें आगे जाती हैं। अभी तो सबको मिला जुला के किसी तरह थोड़ी बहुत सहायता से सबसे चल रहा है, लेकिन आगे अगर प्रयास कर रहे हैं, अच्छा रहा तो फिर अच्छा और भी अच्छा करेंगे। यही है, मन में तो कई कार्यक्रम हैं, लेकिन अब वो मूर्त होने में थोड़ा समय लगेगा उनको। धन्यवाद निशु जी। जैसा कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कल किस टाइप का कार्यक्रम होगा और क्या कल भी सम्मानित किए जाएंगे जो भी अभिनय करेंगे, और कौन आने वाले हैं आप? जी जी बिल्कुल, कल भी हमारा, क्योंकि समापन है, आज तो हमारी शुरुआत थी, तो कल भी आप के बीच में हम 5 जो हमारे पश्चिमांचल हैं उनके गीत, सावन के झूले गीत, कजरी और नृत्य आपके सबके बीच में पेश किया जाएगा, और जितने भी हमारे कलाकार होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, और हमारे बीच में मुख्य अतिथि भी होंगे। तो कल हम
जोरदार तरीके से इसका समापन करेंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम का। थैंक यू। ये थी निशु जी हमारे साथ, जो कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को किया और यहाँ पर बच्चों का हौसला अफजाई किया, इनको सम्मान देके प्रशस्ति पत्र, और काफ़ी लोग यहाँ आए सम्मानित लोग। और मैं कल फिर आपको यहाँ के कार्यक्रम की लाइव कवरेज दिखाऊंगा और यहाँ जो भी मुख्य अतिथि आएंगे और भी सम्मानित साथी आएंगे उनकी कवरेज करके आपको दिखाऊंगा। मैं शबाब नूर मुजीब बेग के साथ, बौद्ध संस्थान लखनऊ।